हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित। अबोध से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। तेज़ाब से उन्हें कमर्शियल सक्सेस मिली थी, जो उनका मोहिनी का कैरेक्टर था उस फिल्म में, और फिर वो गाना था 1 2 3, उससे जो उनको रिकग्निशन और फेम की शुरुआत हुई थी, फिर वो तो अभी तक रुकी नहीं है। आप दिल कह लो, बेटा कह लो, साजन, खलनायक, प्रहार प्रतिकार, दयावान, परिंदा, लज्जा, मृत्युदंड, और फिर वो जो वेब सीरीज़ आई थी फेम, कलंक से लेकर के अभी भूल भुलैया 3, और जो रियलिटी शोज़ वो करती है, कोई ऐसा काम नहीं है माधुरी दीक्षित का जिसकी वजह से ऑडियंसेस के मन पे उनके काम की छाप ना छूटी हो। उनके डांस की, उनके चार्म की, उनके एक्टिंग की का जो इम्प्रेशन है ऑडियंसेस के ऊपर ना पड़ा हो, या ऑडियंसेस उन्हें नज़रअंदाज कर दे, या उन्हें भूल जाए, या उन्हें रिस्पेक्ट ना करे। आज की जनरेशन भी माधुरी दीक्षित को उतना ही रिस्पेक्ट करती है, उतना ही पसंद करती है जितने कि पुराने लोग करते हैं। जी हाँ, जब भी मैं सोचती हूँ कि माधुरी दीक्षित के करियर की सबसे अच्छी फिल्म यार कौन सी माना जाए, तो मेरे मन में ना एक ही फिल्म का ख्याल आता है। बरसों पहले देखी हुई ये फिल्म है। इस फिल्म का नाम है संगीत। 1992 में रिलीज़ हुई ये संगीत। 2 वर्जन्स प्ले किए थे इसमें माधुरी दीक्षित ने, जिसे डबल रोल भी कहा जाता है। एक यंगर वर्जन है और एक ओल्डर वर्जन है। संगीत एक्चुअली कहानी है संगीता नाम के एक डिसेबल्ड, फिज़िकली डिसेबल्ड, आँखों से देख नहीं पाती है संगीता। वो डांसर है, एक आर्टिस्ट है, अच्छी डांसर है, बट वो अनाथ है फॉर ड्यू टू सम रीजंस। जो है बायोलॉजिकल मदर से सेपरेशन हो गया, और फॉस्टर मदर उनकी अरुणा ईरानी है, उन्होंने इनको बड़ा किया है। बट मदर डॉटर दोनों सोसाइटी में अकेले हैं, और जो लड़की है वो आँखों से देख भी नहीं सकती है, तो उनके सोसाइटी में रहने के जो चैलेंजेस हैं औरतों के, वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ये इस फिल्म में पता चलता है। संगीता और उनकी फॉस्टर मदर अरुणा ईरानी को साथ मिलता है सेथुराम सरगम वाले का। सेथुराम का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है जैकी श्रॉफ ने, और जो सेथुराम है वो हेल्प करता है संगीता को एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में। आंखें कैसे वापस आ जाए संगीता की, और वो किस तरह से जो वो एक फंसी रहती है जगह, एक ऐसे जो इतनी अच्छी आर्टिस्ट होने के बाद भी मजबूरीवश वो एक बहुत ही वल्गर जगह पर वल्गर सा डांस करती हुई दिखाई देती है जब सेथुराम को, तो वो वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, एंड देन ही हेल्प्स हर ओवरकम वो जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें से कैसे बाहर आए वो। ये ऐसी कहानी है, ऐसी जर्नी है। और जो 25 इयर्स ऑफ एज रही होंगी माधुरी मैम उस वक्त पे, बट जिस तरह से उन्होंने यंगर वर्जन ऑफ जो संगीता प्ले किया है, एंड जो ओल्डर वर्जन है बायोलॉजिकल मदर का संगीता की, वो भी माधुरी दीक्षित ने प्ले किया। उस कैरेक्टर का नाम निर्मला है। किस तरह से प्ले किया, हैट्स ऑफ टू द वे शी हैज़ पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर। ये जो फिल्म है संगीत 1992 में उस वक्त पे बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म कर गई। आई वुड यूज़ दैट वर्ड, अंडर परफॉर्म कर गई। उस टाइम पर ये जो पायरेसी VCR पे वगैरह चला करता था, तो इतना आसान नहीं था थिएटर्स तक जाना छोटी बजट के फिल्मों को देखने के लिए। लोग घर पर ही उस टाइम पर देखा करते थे। बट माधुरी दीक्षित के इस परफॉर्मेंस को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया। सबने इसको हेल किया, रिकग्नाइज़ किया। ये फिल्म आज भी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर, और यूट्यूब पर भी रेंट और परचेज़ के ऑप्शंस इसके अवेलेबल है। माधुरी दीक्षित के इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए माधुरी दीक्षित के फैंस ने। अगर इस जनरेशन के कोई लोग हैं जिनको इस फिल्म के बारे में नहीं पता है, या पता है और उन्होंने इसको अभी तक नहीं देखा है, अगर आपको अच्छी फिल्में देखने का शौक़ है, और सिंपल येट एलिगेंट बट एक अच्छी कहानी। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो के विश्वनाथ है। तेलुगु सिनेमा की बेहतरीन, बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने सागर संगमम, शंकरभरणम और स्वाति मुथ्यम जो एक्चुअली ऑफिशियल एंट्री लिया था ऑस्कर्स में इनकी फिल्म ने, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। फिर इस फिल्म के राइटर जो है वो जैनेंद्र जैन है, जिन्होंने बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, सरगम, प्रेम रोग, तेरे नाम
जैसी फिल्में लिखी थी उन्होंने इस फिल्म को लिखा है। बजट इस फिल्म का कंपैरेटिवली कम था, जो खलनायक वगैरह जैसी फिल्मों का बजट हुआ करता था, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में जिसको गिना जाता है। एक्चुअली ये जो डायरेक्टर है ना के विश्वनाथ, इनकी खासियत है ये पैरेलल सिनेमा को जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ ना ब्लेंड करते हैं। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से। तो इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये जो फिल्म का म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, बहुत मेलोडियस है। टी सीरीज़ इसका म्यूज़िक लेबल है और जो फिल्म का म्यूज़िक है वो दिया है आनंद मिलिंद ने। एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सारे गाने हैं और उसमें से ओ रब्बा कोई तो बताइए गाना सुपर मेलोडियस है। आज भी लोगों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरी राय में संगीत मुझे लगती है माधुरी दीक्षित के करियर की सबसे अच्छी फिल्म। इस फिल्म को अगर आपको अच्छी फिल्में देखने का शौक़ है, सिंपल एलिगेंट कहानी देखने का शौक़ है, तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। ये फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे रही है कि किस तरह से जो ओरिजिनल टैलेंट होता है, जो हमारे देश के अलग अलग कोनों से, कस्बों से जो ओरिजिनल आर्टिस्ट्स है, टैलेंट है, उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं कमर्शियल सक्सेस की रैट रेस में। ये जो फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड कंपोजर्स होते हैं या अपने आप को आर्टिस्ट कहलाते हैं, ये भी इस फिल्म में इस पॉइंट को, यानी कि जो पायरेसी या इंस्पिरेशन के नाम पे चोरी कर लेना किसी और के लिरिक्स को, गानों को, मूव्स को, इसके बारे में एक्चुअली ये फिल्म इस तरह का मैसेज भी एक दे रही है कि कैसा टैलेंट होता है, कैसे भारत के कोने कोने से आर्टिस्ट्स होते हैं और क्या लेवल होता है उनके टैलेंट का और किस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके ऊपर भी ये कहानी का एक एंगल इसके ऊपर भी प्लेस्ड है। संगीता अपने आप में एक आर्टिस्ट है और जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है सेथुराम का, वो भी एक म्यूज़िक कंपोज़र भी है, एक सिंगर भी है। तो ये एक अच्छा मैसेज भी ये फिल्म दे रही है। तो इट इज़ सिंपल, एलिगेंट, थॉट प्रोवोकिंग और मोटिवेशनल भी है। तो अगर अच्छी फिल्में देखने का आपको शौक़ है और आपको लगे कि आजकल की फिल्में आपको अपील नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि राइटर्स की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा मारामारी, अच्छे राइटर्स है नहीं, राइटिंग बहुत ज़्यादा मार खा रही है, कहानी मार खा रही है, स्क्रीन प्ले जो राइटिंग है, स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मार खा रही है, उसकी एकदम कमी हो गई है। और डायरेक्टर्स की भी बहुत शॉर्टेज है, अच्छे डायरेक्टर्स की। तो अगर आपको आजकल की फिल्में अपील नहीं कर रही है तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि जो ओल्डर डेज़ की कुछ फिल्में हैं, मे बी वो बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हो। जैसे एक टाइम था, मतलब अंदाज़ अपना भी अंडररेटेड थी बिल्कुल उस टाइम पर 1994 में, पर आज के टाइम में अंदाज़ अपना को कल्ट मूवी का एक स्टेटस दिया गया है। तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो नंबर्स को देखते हुए जो कमर्शियल नंबर्स होते हैं उसको देखते हुए लगे एक बार कि ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि वो फिल्में अच्छी नहीं हैं। तो मेरी राय में माधुरी दीक्षित के चाहने वालों को, अच्छी फिल्म देखने वालों को संगीत को एक बार देखना ज़रूर चाहिए। Amazon प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर ये फिल्म्स अवेलेबल है। So this was my take on Madhuri Dixit's best film. Do like, share and subscribe to my channel अगर आपको मेरा रिव्यू करने का, नरेट करने का तरीका अच्छा लग रहा है और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। See you in the next video.